डैनी, रकीब, ये डैनी को कंधे पर क्यों लाए हो? क्या हुआ? क्या डैनी को कहीं चोट लगी है? रूबी मैम, वो डैनी, अरे ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। क्या हुआ ऐसे? ये बेहोश क्यों है? एक काम करो, तुम जल्दी से इसे अंदर ले आओ। मैं अभी इसके मुंह पर पानी छिड़कती हूँ, अभी होश आ जाएगा। पता नहीं कैसे खुद को बेहोश कर लिया इसने। रकीब, क्या ले आओ डैनी को, लिटा दो यहाँ बेड पर। रूबी मैम, अरे ऐसे खड़े क्यों हो? यहाँ लेकर तो आओ इसे। रूबी मैम, डैनी सर नहीं रहे। क्या क्या कहा? रूबी मैम, मेरे कंधे पर डैनी सर नहीं है, उनकी लाश है। ये तुम क्या कह रहे हो रकीब? पागल हो गए हो क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ भी मत बोला करो। चलो लाओ डैनी को यहाँ मेरे पास लाओ। देखो अभी जाग जाएगा। अरे वो पानी का ग्लास कहाँ गया? हाँ ये रहा। तुम डैनी को यहाँ लाओ, मैं वापस पानी लेकर के आती हूँ। हाँ वेट, ऐसे कैसे डैनी को कुछ हो जाएगा? कुछ भी बोलता है, पागल कहीं का। अरे वो डैनी है, डैनी, उसे कुछ नहीं हो सकता, समझे? उसे कुछ नहीं हो सकता, डैनी को कुछ नहीं हो सकता, डैनी को कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी रूबी मैम, मैं डैनी सर को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपके लिए यही कर पाया कि इनके शरीर को आप तक ला सका, उससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो सका। मुझे माफ कर दीजिए। डैनी, डैनी उठो ना। डैनी, ये सब कैसे हो गया? डैनी, ये सब कैसे? सब मेरी गलती है रूबी मैम, सब मेरी गलती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सब तुम्हारी गलती है? क्या डैनी की मौत के जिम्मेदार तुम हो? हाँ बोलते क्यों नहीं? बोलो, क्या किया तुमने मेरे डैनी के साथ? यू टेल राइट नाउ रकीब, तुमने क्या किया मेरे डैनी के साथ? टेल मी, टेल मी। मैं और डैनी सर उस साइरस खान को जंगल में ढूंढने गए थे पूरी फौज के साथ। तभी साइरस खान? पर कल तो तुमने उसे जेल पहुंचाया था ना? तो फिर उसे ढूंढने क्यों गए थे तुम? बस इसलिए ये सब मेरी गलती है रूबी मैम। कल साइरस खान को जेल ले जाते हुए मुझे एक लड़की मिली जिसने कहा कि उसको कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। मैं टांगा छोड़कर उसकी मदद करने गया तो मेरे पीठ पीछे वो लड़की टांगा लेकर फरार हो गई और साइरस खान हमारे हाथ से निकल गया। हाँ तो उसके छूटने से क्या होता है? साइरस खान तो पहले ही अधमरा हो चुका था ना, तो फिर उसे। हमने भी यही सोचा था मैम, पर उस जंगल में जब साइरस खान हमारे सामने आया, वो पुराना साइरस खान नहीं था। उसके पास गजब की ताकत थी, इतनी ताकत कि उसने हमारी आंखों के सामने हमारी पूरी फौज को चट्टानों के नीचे कुचल दिया। What? जी, और फिर जब उसकी नजर डैनी सर पे पड़ी तो उसने एक ही झटके में सर के पेट में एक मोटी टहनी घुसेड़ दी। और तुम क्या कर रहे थे? हेल्प नहीं कर सके डैनी की? मैं डैनी सर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। सर ने मुझसे छुपके रहने को कहा था। शायद वो जान गए थे उनका नसीब आज उनके लिए क्या लेकर आया है, इसलिए शायद उन्होंने मुझे पहले ही छुपने को कह दिया था ताकि मैं उनकी डेड बॉडी को आप तक पहुंचा सकूं और आपको वार्न कर सकूं। अच्छा, तो तुम यहाँ मुझे वार्न करने आए हो? डैनी की बॉडी कंधों पर लिए तुम यहाँ अपनी भूल सुधारने आए हो? हाँ नहीं मैम, मैं बस डैनी सर के आखिरी ऑर्डर को पूरा कर रहा हूं। उन्होंने जो मुझसे कहा उसका सिर्फ एक ही मतलब था, आपकी सेफ्टी। भाड़ में गए तुम, भाड़ में गई तुम्हारी ड्यूटी और भाड़ में गई तुम्हारी सेफ्टी। पर रूबी मैम आप। इनफ रकीब, तुम्हें क्या लगता है तुम फिलॉसफी झाड़ के मुझसे दो बातें कर लोगे तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी? तुम यहाँ मुझे लॉजिक समझाने आए हो?
एक बार मेरी जगह आकर तो देखो कि मैं क्या फील कर रही हूँ। इस गांव में जब से मैं लौट कर आई थी तो मेरा घर था, मेरे पापा थे, कोस्टा आंटी थी और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा डैनी था। नाउ लुक अराउंड एंड टेल मी व्हाट डू यू सी? हाँ बताओ, फील कर सकते हो उसे जो मैं कर रही हूँ? रकीब, सब कुछ छिन गया मुझसे, एवरी सिंगल फकिंग थिंग, एंड तुम मुझे यहाँ लॉजिक समझा रहे हो। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बताओ तुम क्या करते? सच कहूं तो रूबी मैम, मैं आपकी हालत कभी नहीं समझ पाऊंगा और मुझे नहीं पता आपको इतने सारे दुख क्यों मिले, पर प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे डैनी सर का आखिरी ऑर्डर पूरा करने दीजिए। उन्होंने मेरी जान बचा दी अपनी गवा के, तो मुझे इस भीख में मिली जिंदगी का कुछ तो करने दीजिए। प्लीज चलिए मेरे साथ किसी महफूज जगह पर, क्योंकि ये गांव अब इंसानों का नहीं रह गया है। हम बस मर्डरर्स को हैवान समझते थे, पर अब इस गांव में असल के हैवान आ चुके हैं और हम उससे किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। इसलिए बेहतर होगा कि हम यहां से भाग निकले, कहीं दूर जहां आप सेफ रहें। बहुत अच्छे रकीब, वेल डन, बहुत खूब, क्या स्पीच थी। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी स्पीच में मुझे एक बात दिखी, जानते हो क्या? नो मैम। मैं बताती हूं, तुम्हारी इस छोटी सी स्पीच में मुझे तुम्हारा डर दिखा, उस साइरस का डर, मरने का डर। हालांकि तुमने अपनी ड्यूटी वाली बात के पीछे अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क। ऐसे लग रहा है तुम मुझे सेव करने के बजाय खुद भागना चाहते हो, खुद की जान बचाना चाहते हो, एंड विच इज वाइज आई मस्ट से। सो रकीब, लेट मी हेल्प यू। व्हाई डोंट यू रन अवे फ्रॉम हियर? मेरा मैं अपना देख लूंगी, क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, और अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस साइरस ने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बट यस, यू शुड डेफिनेटली सेव योरसेल्फ, सो लीव। डैनी को मैं अकेले बरी कर लूंगी, इतनी स्ट्रांग तो मैं हूं। सो प्लीज जस्ट लीव। रूबी मैम। रकीब प्लीज, आई बेग यू। ये आवाज, ओह नो, ये तो वही है, मतलब अब वो यहां आएगा इस घर में। रूबी मैम प्लीज, हमें जाना होगा। रकीब, मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं डैनी के पास ही ठीक हूं। रूबी मैम, आप समझ नहीं रही हैं, साइरस खान अब। सुन लिया था मैंने तुम्हें पहली ही बार में कि साइरस खान अब वैसा नहीं रहा, बदल गया है। पर रकीब, मैं वही रहूंगी जहां डैनी रहेगा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करता हूं, घर की सारी बत्तियां बुझा देता हूं। एक गई, एक और गई, ये भी बुझ गई, बस एक रह गई। रकीब, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? बत्तियां क्यों बुझा रहे हो? आपको डैनी सर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है ना, आप मत जाओ। पर अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज कोई भी आवाज मत करना, प्लीज। रकीब, आई थिंक आई टोल्ड यू। रूबी मैम प्लीज, बस आवाज ना करने को कह रहा हूं, इतना तो आप कर ही सकती हैं। बस सांस रोक के चुप बैठी रहना। फाइन। सारे घर बर्बाद कर डाले। मजाक है, मजाक है। इस गांव में बस मेरा घर रहेगा, मेरा घर।
बस राजा का महल होता है, उसकी प्रजा का नहीं। ये देख मेरा घर कैसा बुझा बुझा सा है। कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा ना, तो बिल्कुल चमका दूंगा इसको। आज भर तू अपने डैनी के मरने का शोक मना ले, क्योंकि कल से तू मेरा होगा। पर उससे पहले मुझे एक और काम करना है। रूबी, तू जहां है सुन ले, जहां भी छिपी है तू, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मुझे तेरा वो हाल करना है कि तू मरने की भीख मांगेगी, भीख मेरे प्यारे घर। कल कल मेरा इंतजार करना, पहले इस गांव के बाकी घरों को तो उजाड़ लूं। इसकी तो मैं अब जरा अगले मोहल्ले की मुंह दिखाई कर लूं। मुंह दिखाई। सैरुस खान गया। अरे रूबी मैम, कहां जा रही हैं आप? बत्तियां जलाने, मुझे ऐसे अंधेरे में नहीं रहना है। कहां थी माचिस? हाँ, ये रही। नाउ रकीब, जैसा कि मैं कह रही थी, यू शुड लीव मी अलोन विद डैनी। डैनी सर? डैनी कहां गया? डैनी सर की बॉडी तो अभी यहीं थी, फिर अभी गायब कैसे हो गई? पिछली रात जो हुआ वो किसी को भी सन्न करके रख सकता था। ऐसी राक्षसी ताकत और तबाही के बारे में सुनकर ही कितनों के दिल दहल जाए। रकीब ने तो उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था, उस खतरे को छुआ था और वहां से जिंदा लौटा था। उसकी आंखों के सामने डैनी को मौत के घाट उतार दिया गया और अब रकीब जानता था कि साइरस रूबी के पीछे आएगा। इसीलिए उसने वही किया जो कोई भी डरा हुआ इंसान ऐसे वक्त पर कर सकता था। उसने रूबी को अपने साथ लिया और राजसमंद से भागकर रत्नागढ़ आ गया। धन्यवाद भैया, ये लो पैसे। और मेरी मानो तो राजसमंद वापस मत ही जाना, वहां खतरा खूनी का नहीं, एक राक्षस का है। रूबी मैम प्लीज नीचे आ जाइए। रूबी मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम इस तांगे वाली की तो सोचिए। निकल जाने दीजिए इसे इस शहर से। प्लीज नीचे आ जाइए। जाओ भैया, निकल जाओ यहां से।
उस टांगे वाले के साथ तुम भी क्यों नहीं चले गए रकीब? कब तक मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डालोगे तुम? ये बात तुम भी जानते हो कि साइरस आज या कल मुझे ढूंढ ही लेगा और मुझे मार ही डालेगा। कम से कम अपनी जान तो बचाओ। इस तरफ आइए मैम, जंगल में कोई वीरान सी गुफा अभी आपके लिए सबसे सही होगी। मैम प्लीज चलिए। राजस्थान में वैसे तो कभी बारिश नहीं होती है, और आज देखो कैसे कल की तबाही के बाद आज तूफान हम पे हंसने चला आया है। रूबी मैम, ये जंगल आपके लिए सही रहेगा। यहाँ थोड़ी खाने पीने की दिक्कत हो सकती है, पर आप उस साइरुस खान से सेफ रहेंगी। साइरुस खान, रकीब, कब तक तुम अपने आप को बेकसूर समझकर मेरी मदद करते रहोगे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, नई जिंदगी शुरू करो, नए लोगों से मिलो। राज संबंध में अब कुछ भी नहीं बचा है रकीब। रह गई तो बस एक मैं, बोझ बनकर। कभी कभी सोचती हूँ, उस दिन अगर मेरी जान चली ही गई होती तो अच्छा होता। कम से कम डैनी के जाने का दुख तो नहीं झेलना होता। रूबी मैम, आप प्लीज अपने आप को खुद को संभालने को कह रहे हो मुझे? क्या करूं संभाल कर? मुझ पर तो मेरी किस्मत ने भी थूक दिया है। मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन गया, और तो और कल डैनी की बॉडी भी गायब हो गई। बताओ रकीब, कैसे संभालूं खुद को? कैसे समझाऊं अपनी इस बेचैनी को कि मैं कैसा फील कर रही हूं? ना मैं डैनी को बचा पाई और ना ही उसे प्रॉपर्ली बरी कर पाई। ये जगह ठीक लगती है। आ जाइए मैम अंदर, मैं आग जला देता हूं। रूबी मैम, ये कुछ रोटियां हैं, मैं आते हुए ले आया था, प्लीज इन्हें खा लीजिए। थैंक्स रकीब। और क्या क्या सोचा है करने का अपनी इस गिल्ट में? महल भी बनाओगे मेरे लिए? रूबी मैम, आप तब से अपना दर्द बता रही हैं, पर मैं अपना दर्द कैसे बताऊं? मैंने अपनी आंखों से डैनी सर का मर्डर होते देखा है, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। और ये सब मेरी गलती के कारण हुआ था, क्योंकि अगर उस रात मैंने वो टांगा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया होता तो साइरुस खान साइरुस खान, मुझे तो तुम्हारे डिटर्मिनेशन पे भी दया आती है रकीब, क्योंकि सच तो यह है कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कुछ जानते भी नहीं हो? क्या मतलब है आपका? तुमने कभी सोचा नहीं, वो साइरुस खान हमेशा डैनी के घर पर ही हमला क्यों करता था? या फिर उसने मुझ पर हमला क्यों किया? या फिर उसने डैनी की मां पर हमला क्यों किया? मर्डर को कोई समझ सका है रूबी मैम? वो पागल होते हैं, उनका कोई... गलत रकीब, गलत। साइरस का हमेशा से कोई ना कोई मकसद था। साइरस? जिसे तुम साइरुस खान बुलाते हो, वो असल में साइरस है, साइरस डिकोस्टा। साइरस डिकोस्टा? पर ये डिकोस्टा नाम सुना हुआ लगता है ना? तो क्या ये साइरुस खान, मेरा मतलब है साइरस डैनी सर का रिलेटिव था? साइरस डैनी का भाई है रकीब। क्या? 22 साल पहले जो बच्चा गांव से एक मर्डर करके भागा था, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि साइरस है। पर कोई अपनी माँ और भाई को आखिर कैसे?
कहा ना, तुमने उसे अभी राक्षस बनते देखा है। मैं उसके अंदर के राक्षस को पहले से जानती हूं, और मुझे ये भी पता है कि डैनी की बॉडी साइरस ही ले गया होगा। क्या? पर आखिर क्यों? क्योंकि चिढ़ थी उसे डैनी से। वो जब तक उसकी लाश को सड़ते हुए नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। रूबी मैम, अपना ध्यान रखिएगा। शहर छोड़ रही हो रकीब? चलो अच्छा है, आखिरकार तुमने मेरी बात मानी तो। नहीं रूबी मैम, मैं वापस राजसमंद जा रहा हूं। पर क्यों? डैनी सर की डिसरिस्पेक्ट नहीं देखी जाएगी मुझसे। उनकी बॉडी तो यहीं आएगी और आप ही उनका अंतिम संस्कार करेंगी। चलता हूं मैम। जहां एक तरफ रकीब और रूबी डैनी के खोने के दुख में थे, वहीं दूसरी ओर साइरस और उसकी बीवी जश्न मना रहे थे। डियर साइरस, मेरी डार्लिंग, राज संबंध का राजा बन के कैसा लग रहा है? जबरदस्त। गांव के आधे से ज्यादा घर तो गिरा दिए तुमने इस जश्न में। तो इसमें बुरा क्या है? अरे लोगों को भी तो पता चले कि उनका राजा कितना ताकतवर है। और मैं इस ताकतवर राजा की नाजुक सी रानी। रानी? हाँ, रानी नहीं, महारानी। मैं महाराजा हूं ना। बिल्कुल हो मेरे साइरस। वैसे इस दुनिया के भगवान से एक सवाल करूं? जबरदस्त। कहो ना, कहो। मेरी जान, जरा ये तो बताओ कि क्या तुमने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया? एक भी नहीं बच्चा, सब के सब खत्म हो गए। वो हर कोई जो मेरी बेइज्जती करता था, सब खत्म। चाहे वो मेरी माँ हो, जब फिर वो किला डैनी, सब खत्म। रूबी भी? मेरा मजा खराब करना चाहती है तू? जानती है ना अब मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ? माफी साइरस, पर मैं तो तुम्हारी महारानी हूं ना, तो मुझे उस रूबी से बस चिढ़ हो रही थी। कैसे चिढ़? कि उसने मेरे महाराज की बेइज्जती की और फिर भी जिंदा बच गई। साली, पता नहीं कहाँ छिपी बैठी है। सारा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, कहीं भी नहीं। कहीं किसी ने उसे छुपा तो नहीं दिया? इतनी औकात नहीं है किसी की कि कोई साइरस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से क्या होगा। जान निकाल लूंगा शरीर से सबकी। पर किसी ने तो जरूर छुपाया होगा उस रूबी को, है ना? छुपाया तो होगा, पर किसने? उसके जान पहचान वालों को तो सबको मार चुका हूं मैं। वो बाप पहले ही मर गया था, और डैनी और उसकी मां को मैंने मार ही दिया। फिर अब कौन रह गया है उसका? क्या पता, जो डैनी के सगे थे वो अब उसके सगे हो गए होंगे। नहीं, क्या मतलब क्या है तेरा? वही जिसके साथ तुमने उस शाम जाम छलकाई थी। रकीब? हाँ हाँ, राकिब।
साला मुझे जंगल में भी नहीं मिला था, तो कहीं उसी ने तो। कौन है वहां? किसकी हो गई इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आकर ताका झांकी करे? यहां तो कोई नहीं है। राजसमंद एक ही दिन में इतना बदल गया था कि उस शहर के खौफनाक मंजर की आवाजें दूर दूर तक सुनी जा रही थी। जहां सभी लोग उस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश में थे, वहीं रकीब अपना वादा पूरा करने फिर से उसी शहर में लौट आया था। पर शहर की हालत देखकर रकीब पहले से और भी ज्यादा सहम गया था। कैसा हाल हो गया है शहर का। एक ही रात में पूरी की पूरी सूरत बदल गई है। एक आदमी क्या, एक कुत्ता भी सड़क पर नहीं दिखता है। इतनी देर से इस टूटे हुए घर की खिड़की से बाहर देख रहा हूं, पर अभी तक मुझे कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी है। इस घर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यहां मुझे वो साइरस कभी ढूंढने भी नहीं आएगा। अभी के लिए ये जगह मेरे लिए सबसे सही है, पर मैं पूरे वक्त ऐसे छुप के नहीं रह सकता। मुझे कैसे भी करके उस साइरस से डैनी सर की बॉडी लेनी होगी। एक काम करता हूं, आज रात को मैं एक बार सर की बॉडी ढूंढने जंगल की तरफ जाता हूं। क्या पता साइरस ने वो बॉडी वापस उसी खाई में फेंक दी होगी। हां, यही करूंगा। अरे ये आवाज, ये तो दरवाजे की आवाज है। पर इस टूटे फूटे घर का दरवाजा कोई क्यों खटखटाएगा? कहीं साइरस ने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? या खुदा, ये कैसी मुसीबत है। दरवाजा खोलूं कि नहीं? एक काम करता हूं, खिड़की खोलकर देखता हूं दरवाजे पर कौन है। हां, अगर वो साइरस हुआ तो मैं किसी तरह भाग जाऊंगा। चुपके चुपके जाता हूं खिड़की तक। पहुंच गया। अब खिड़की खोलता हूं। हेलो रकीब। पहचाना? या खुदा, ऐसे कौन डराता है नैन्सी मैम? और आप खिड़की के पास कैसे आ गई? आपको तो गेट के पास होना चाहिए था ना। दरवाजा खटखटाने पर तुमने जवाब दिया नहीं, तो मैं खिड़की पर आ गई। पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? सारी बातें ऐसे ही करोगे या दरवाजा भी खोलोगे? हाँ जी, खोलता हूं। आइए नैन्सी मैम। थैंक्स रकीब। नैन्सी मैम, बुरा न मानो तो कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। आप यहां क्यों आई हैं? मुझसे मिलने? मेरे कुछ सवाल हैं रकीब, बस उन्हें जानना चाहती हूँ। अगर आपके सवाल इस गांव के मर्डरर को लेकर हैं तो आई एम सॉरी नैन्सी मैम, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रकीब, बात अब मर्डर वाली रह कहां गई है। गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है और गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी डैनी सर के साथ खत्म हो गई। आपने तो सुना होगा ना कि सब सुना। तो अब क्या सवाल है आपके नैन्सी मैम? क्योंकि मैं बस अब एक लाचार असिस्टेंट बनकर रह गया हूं। मेरी नॉलेज भी उतनी नहीं है जितनी इन गांव वालों की। मुझसे आपको किसी भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। पर उस रात जो भी हुआ, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, राइट? जी। बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या था? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। डैनी सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो साइरस खान रूबी मैम को मारने आएगा, और ऐसा हुआ भी।
डैनी सर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा भी और उसे पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया, पर 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 मेरी एक भूल के कारण साइरस खान छूट गया और जब वापस आया तो ना जाने कैसी राक्षसी ताकतों के साथ आया। ना जाने वो क्या था, ना जाने वो कौन सी ताकत थी, पर जो भी था बहुत खूंखार था। उसके सामने हमारी सारी फौज धरी की धरी रह गई। उसने कुछ ही सेकंड में पूरी फौज को साफ कर दिया। फिर रह गया तो बस मैं और डैनी सर। डैनी सर ने मुझे छुपकर रहने बोला और फिर वो उसके सामने आ गए और उनका भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ था। उसने डैनी सर को एक झटके में खत्म कर दिया। यही है मेरे पास आपको बताने के लिए नैन्सी मैम। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो फिर तुम इस गांव में लौटकर क्यों चले आए? क्योंकि रूबी मैम को मैंने एक वादा किया था, डैनी सर की बॉडी को ढूंढ के लाने का। बॉडी ढूंढ के लाने से व्हाट डू यू मीन रकीब? डैनी सर की लाश गायब हो गई है और मुझे पता है उसे कौन लेकर गया है, इसलिए मैं सर की बॉडी लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। बेवकूफ मत बनो रकीब। उस साइरस खान ने पूरी फौज को मिट्टी में मिला दिया। भला तुम अकेले क्या कर पाओगे उसके सामने? मैं छोड़ देता, पर कल रूबी मैम ने मुझे एक और बात बताई। कौन सी बात? कि जिसे हम इतने दिन से साइरस खान बोलते आ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साइरस डिकोस्टा है। डैनी सर का भाई ही डैनी सर का कातिल है नैन्सी मैम। उसने अपनी मां को तो मार ही दिया है, अब रूबी मैम और मुझे भी खत्म करना चाहता है। रकीब, अगर ये सच में साइरस डिकोस्टा है तो तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। अपनी जान बचाओ और निकल जाओ इस गांव से। क्यों? आप साइरस डिकोस्टा को बहुत अच्छे से जानती हैं क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे नहीं पता रकीब कि अब हम कभी मिलेंगे या नहीं, पर मेरी बात याद रखना, उस साइरस के चक्कर में अपनी जिंदगी मत गवा देना। गांव छोड़कर चले जाओ, बेहतर होगा। आसान रास्ता तो नहीं होगा नैन्सी मैम, पर मुझे आसान रास्ता चाहिए होता तो मैं उस टांगे वाले के साथ चला गया होता। जब तक मैं डैनी सर की बॉडी नहीं ढूंढ लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उस रात रकीब अपनी कही बात के अनुसार उसी जंगल में पहुंच गया जहां उन लोगों का सामना साइरस से हुआ था, और रकीब को वही देखने मिला जो उसने वहां देखने की उम्मीद की थी। लाशों का ढेर। अब तक लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। इन सभी लाशों में मैं डैनी सर की लाश कैसे ढूंढूंगा? वैसे मुझे लगता नहीं है साइरस डैनी सर की लाश को चुरा कर यहां जंगल में लाएगा। ये क्या बोल रहा हूं मैं? अपने ही लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं मैं। मेरी जंगल में आने की वजह ही यही थी कि डैनी सर की बॉडी यहीं जंगल में या खाई में होगी, पर अब जंगल में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस लॉजिक में एक फ्लॉ है। क्या करूं, कैसे सोचूं और क्या सोचूं? कहां हो सकती है सर की बॉडी? जैसा रूबी मैम ने साइरस के कैरेक्टर में बताया है उसके हिसाब से तो कहीं उसने अपने घर में तो नहीं रख लिया रिवॉर्ड की तरह? हाँ, और ये सारे साइरस का घर कहां है ये भी तो नहीं पता है मुझे। एक काम करता हूं, जंगल में आगे बढ़ता रहता हूं, क्या पता कुछ मिल जाए। रकीब जंगल में काफी दूर निकल चुका था, पर उसे अब तक कुछ भी नहीं मिला था। पर तभी
अरे ये चीखने की आवाज कैसी है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, नो 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 नहीं। ये आवाजें तो दूर उस घर से आ रही हैं। जाके देखता हूं। नो प्लीज, नो, छोड़ दो मुझे। पहुंच गया। कोई लड़की बहुत ही दर्द में चीख रही है। क्या करूं? दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, एक बार खिड़की से देखता हूं। अरे कहीं ये इस बेचारी के साथ जबरदस्ती तो। या खुदा, ये तो साइरस है। और ये लड़की, ये तो वही लड़की है जिसने साइरस को भागने में उसकी मदद की थी। नहीं 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 नहीं, मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। इसे पता चल गया कि मैंने इसे देख लिया है तो ये मेरी जान ले लेगा। मुझे यहां से भागना ही होगा। ओह, तो रकीब यहाँ तक पहुंच गया। कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है मेरे पास। ओह डियर साइरस, तोड़ डालो मेरा बदन, खरोच डालो इस जिस्म को। साइरस, साइरस, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। पिछली रात के बाद रकीब खुद को खुश नसीब मान रहा था, क्योंकि उसका सामना साइरस से होते होते रह गया। पर उसका दिमाग अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की ने साइरस की जान बचाई थी, साइरस आखिर उसे ही क्यों मार पीट रहा था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में रकीब खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अरे दरवाजे की आवाज, कहीं फिर से नैन्सी मैम तो नहीं? जाकर देखता हूं। प्लीज जल्दी से दरवाजा बंद करो, प्लीज, वरना वो मुझे देख लेगा। प्लीज। अरे हाँ हाँ ठीक है, पर प्लीज जल्दी से गेट लगा दो। ठीक है, लगा देता हूं। अब बताओ कौन हो तुम, और ये चेहरे पर कपड़ा क्यों डाल रखा है, और तुम किसे बचाने की बात कर रही हो? सब बताती हूँ, पर वादा करो आप मेरी बात सुनोगे। वादा? अरे इतनी सी बात बताने के लिए तुम मुझसे वादा क्यों करवा रही हो? 2-3 सवाल ही तो पूछे मैंने तुमसे। मेरा जवाब शायद आपको मुझ पर भरोसा न करने पर मजबूर कर दे, पर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। कौन हो तुम? मैं चेहरे से कपड़ा हटाती हूँ, तो खुद से इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना कि मैं कौन हूँ। हाँ? अरे तुम तो वही हो जिसने उस रात मेरा टांगा चुराया था। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने आ गई। मेरी बात सुनो प्लीज, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, प्लीज मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुनूं मैं तुम्हारी, कि कैसे तुमने साइरस को भागने में मदद की? हाँ, तेरी जान ले लूंगा मैं। नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज एक बार बस मेरी बात सुन लो, शायद तुम उसके बाद अपना मन बदल दो। हाँ? मन बदल लूं? अरे तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हारी उस एक हरकत के कारण क्या हो गया, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम तो मुझे ये तक जस्टिफाई नहीं कर पाओगी कि उस रात तुमने साइरस की मदद क्यों की। बोलो, बता सकती हो मुझे? बोलो ना, क्यों की साइरस की मदद तुमने?
क्योंकि साइरस मेरा पति है। तुम ही बताओ, क्या मुझे एक पत्नी होने के नाते उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्या गलत किया मैंने? अगर अपने पति से इतना ही प्यार है तो आज तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे अपने जाल में फंसाकर साइरस को सौंपने आई हो? जवाब दो, क्यों आई हो यहां? क्योंकि साइरस अब बदल चुका है। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ, पर वो अब पूरी तरह बदल चुका है। बदल गया है से तेरा क्या मतलब है? वो हैवान बन चुका है। पहले वो ऐसा नहीं था, पर ना जाने उस रात उसे क्या हुआ। उस रात के बाद वो पूरी तरह बदल गया है। उसने मेरे पिता तक को मार डाला और मेरे साथ तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी घिसी पिटी कहानी पर भरोसा करूंगा? हाँ? तुमने गधा समझ रखा है मुझे? अरे तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि क्या कल रात की आंखों देखी पर भी भरोसा नहीं करोगे? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी यहाँ आने की वजह तुम्हें अपना दुख बताना नहीं है रकीब, और ना ही मैं तुम्हें अपने जाल में फांसना चाहती हूँ। मैं यहाँ एक उम्मीद लेके आई हूँ, एक ऐसी उम्मीद जो मुझे सालों बाद मिली है। एक मिनट, ये सब क्या बोल रही हो तुम? और कल के बारे में क्या बोल रही हो तुम? कल रात को आपने ही उस लड़की की दर्दनाक चीखें सुनी थी ना, जब वो राक्षस उससे अपना मतलब निकाल रहा था। कल रात को ही आपने इस बेसहारा लड़की को रोते हुए सुना था ना, जब वो हैवान उसे अपना खिलौना बनाकर उसके जिस्म को नोच रहा था। हाँ? क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों फाड़ डाले तुमने अपने? पागल हो गई हो क्या? शायद तुम्हें मेरी आंखों का दर्द नहीं दिखा, इसलिए सोचा अगर जिस्म के जख्म देखोगे तो शायद तुम्हें मेरी बात सच लगेगी। अरे पागल हो गई हो क्या? ये मेरी शर्ट पहनो, चलो प्लीज, ऐसा दोबारा मत करना। तो क्या करूं मैं? आप ही बताइए। जिस इंसान को अच्छा समझकर मैंने उससे शादी की थी, अब वही एक हैवान बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे बर्बाद किया तो किया, मेरे बाबा तक को जान से मार डाला। कैसे जीऊं मैं ऐसे? हर रोज उस हैवान के साथ कैसे रहूं मैं इस डर में हर रोज कि वो कभी भी आकर मेरी हड्डियां तोड़ डालेगा, मेरी खाल खींच डालेगा। आप ही बताइए मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी? इन पत्थरों पर सर पटक के जिंदगी खत्म कर दूं अपनी? बोलिए। देखिए, ये मरने वरने की बातें मत कीजिए। मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं समझते हैं, आप बस मुझ पर दया कर रहे हैं। एक बार मेरी जगह आकर सोचिए कि आखिर मैं कितनी बिखरी हुई हूं। कोई भी नहीं रह गया है मेरा, ना मेरा परिवार, ना यार दोस्त, और ना ही पति। हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रही हूं मैं। कल आपको देखा तो एक उम्मीद जग गई कि क्या पता शायद मेरी जिंदगी अभी भी बेहतर हो सकती है, पर आप भी। देखिए, रोइए मत, और मैं समझता हूं कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दीजिए उस हैवान से। मुझे ना पैसे चाहिए ना खाना, मैं कैसे भी रह लूंगी, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलिए। आप तो पुलिस वाले भी हैं, आपको तो पता भी होगा कि कोई महफूज जगह कहाँ होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ले चलिए मुझे यहाँ से। मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। पर हाँ, मैं आपको जरूर किसी महफूज जगह तक पहुंचा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो जो थोड़ी दूर पर टांगा दिख रहा है, उसे मैंने इमरजेंसी में यहां से भागने के लिए रखा था।
हम लोग शाम होते ही उसमें निकल जाएंगे, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? जी जी सकीना। सकीना जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक महफूज जगह पर सही सलामत पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रकीब हमेशा से अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता आया था। आज भी जब उसके सामने साइरस की बीवी ने रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान बचाने की भीख मांगी, तो रकीब के अंदर की इंसानियत जाग गई और उसने उसकी मदद करने का वादा कर दिया। पर बेचारा रकीब ये नहीं जानता था कि जिसे वो लाचार और बेसहारा समझ रहा था, वो दरअसल है क्या। सकीना, सकीना। हाँ हाँ जी कहिए ना। कहाँ खोई हो? मैं तब से तुम्हें पुकार रहा हूं। जी वो मैं। डरने की जरूरत नहीं है, वो साइरस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। मैं तुम्हें यहां से खैरियत से निकाल ले जाऊंगा। जी। शाम हो चुकी है, हल्का अंधेरा भी हो गया है, ये वक्त सही है निकलने के लिए। पर क्या हम सुरक्षित रहेंगे? मेरा मतलब है, अगर साइरस ने हमें भागते हुए देख लिया तो? मैंने कहा ना, तुम निश्चिंत रहो, मैंने ये काम एक बार पहले भी किया है, तो मैं तुम्हें भी यहां से सुरक्षित निकाल दूंगा। अब चलो, मेरे पीछे आओ, धीरे धीरे आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ बस आई। आ जाओ, चलो टांगे में बैठो। अरे पर टांगे वाले कहाँ हैं? तुम बैठो तो सही। पर हम यहाँ से जाएंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है टांगा सिर्फ तुम्हें ही चलाना आता है? अब चलो बैठो जल्दी से, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है। चलूं? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आज उस हैवान की कैद से आजाद हो रही हूँ। रकीब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है सकीना, मैं अपना फर्ज तब तक निभाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। आपकी हिफाजत मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे हैं रकीब जी, सच में। वरना आज के जमाने में ऐसा कौन होता है जो अपनी चिंता ना करके दूसरों की जान बचाता फिरे। मैंने कहा ना, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है बस। पर रकीब जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रत्नागढ़। रत्नागढ़? क्या आपका रत्नागढ़ में कोई जान पहचान का है? नहीं, पर मुझे रत्नागढ़ में एक बड़े महफूज ठिकाने का पता है, मुझे लगता है वो सेफ होगा आपके लिए। आपकी बातों से लगता है आप रत्नागढ़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, जरूरतों ने जरूर कुछ जानकारियां रखने पर मजबूर कर दिया। कैसी जरूरत है रकीब जी? क्या आपकी कोई बीवी? नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ है। तो फिर कैसी जरूरत है? कुछ जिम्मेदारियां हैं सकीना, पर तुम्हारे इन सब सवालों के जवाब मैं तुम्हें रत्नागढ़ पहुंच के ही दे सकूंगा। क्या आप हमें वहां पहुंचा के सच में राज संबंध लौट जाओगे? हाँ, मुझे वापस आना ही होगा। और अगर मैं आपको जाने ही ना दूं तो? क्या मतलब? अगर मैंने आपको रोक लिया तो? तुम मुझे कैसे रोक लोगी? पहले तो अपनी आंखों से रोकने की कोशिश करूंगी, फिर बातों से, और फिर भी आप नहीं माने तो मैं आपकी ये पहनाई हुई शर्ट उतार के फेंक दूंगी। कम से कम आप मुझे ये शर्ट वापस पहनाने के लिए तो आ जाएंगे। जानते हैं रकीब जी, आज मैं अरसे बाद इतना खुल के हंसी हूँ। अरसे बाद? ऐसा क्यों? शायद आप जैसा कोई मुझे मिला ही नहीं कभी।
ऐसी बातें करके क्या तुम्हें मेरी दूसरी कमीज भी लेनी है? पर मैंने ये कमीज उतारी ही नहीं अभी तक, दूसरी का क्या करूंगी? तुम्हारा क्या भरोसा? जिस हिसाब से तुम कपड़े फाड़ने का शौक रखती हो, तुम्हें मेरी इन कमीजों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप भी ना। वैसे तो रत्नागढ़ वहां से काफी दूर था, पर टांगे में बंधे घोड़ों ने ऐसी सरपट दौड़ लगाई कि उन्हें रत्नागढ़ पहुंचने में कुछ खास देर नहीं लगी। आइए सकीना जी, हम रत्नागढ़ पहुंच गए, नीचे उतर आइए। जी। तो ये है रत्नागढ़, पर ये तो किसी आम शहर की तरह ही है। हम यहाँ कहाँ छुपेंगे? लोग अक्सर यही गलती करते हैं, शहर की चकाचौंध में खोकर पीछे के घने जंगल को भूल जाया करते हैं। इसलिए ये जगह छुपने के लिए सबसे सही है। पर ये तो राजसमंद से बहुत दूर भी नहीं है, तो क्या यहाँ छुपना सही होगा? मान लो सकीना कि इस सीधी सड़क पर कोई तुम्हारा सामान लेकर भाग गया, तो तुम उसे कहाँ ढूंढने जाओगी? इसी सीधी सड़क पर। और कितनी दूर ढूंढने जाओगी? जितनी दूर ही सड़क ले जाए। बस इसलिए मैंने इस जंगल को चुना है, क्योंकि लोग अक्सर पास की चीजों को कम अहमियत देते हैं। आओ चलते हैं। ये जंगल तो बड़ी खतरनाक लगती है। उस साइरस से कम खतरनाक है ये। आ जाओ मेरे पीछे। हम और कितनी दूर जाने वाले हैं? बस थोड़ी दूर और। जैसे ही घना जंगल आएगा हम पहुंच जाएंगे। अच्छा। है ना महफूज जगह? हाँ, जगह तो महफूज है, पर मुझे डर लग रहा है। मैं इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहूंगी? तुम भी वापस लौटने वाले हो, तो मैं कैसे क्या करूंगी इस जंगल में अकेले? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिक्र मत करो, मेरा पहचान का कोई इस जंगल में रहता है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। पर कहीं उसने भी मेरे साथ कुछ गलत करने का सोचा तो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मर्दों के बीच छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वो लड़की है। अच्छा, लड़की है। तो कौन है वो? याद है मैंने रास्ते में तुम्हें अपनी एक जिम्मेदारी के बारे में बताया था? हाँ। बस वही है। ये लो, हम गुफा के पास पहुंच भी गए। चलो अंदर आ जाओ। रकीब, तुमने सोच तो लिया है ना, जो भी इस गुफा में है उन्हें अच्छा तो लगेगा ना? मतलब अगर तुम कहो तो मैं यहीं बाहर भी रह लूंगी। कैसी बातें कर रही हो सकीना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब चलो अंदर चलो। रकीब, तुम यहाँ? डैन, ये लड़की कौन है? लंबी कहानी है रूबी मैम। लंबी कहानी? What do you mean? मैं समझी नहीं। रूबी मैम, ये अरे सकीना, तुम प्लीज रो मत। देखो अब तुम बिल्कुल महफूज हो। सकीना प्लीज देखो। सकीना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे हंस क्यों रही हो? रूबी, 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 आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया तुम्हें। पता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा मुझे ये जानने के लिए कि तू साली छुपी कहाँ होगी। पर फिर मुझे इस चिलगोजे का ख्याल आया कि ये भी तो उस डैनी के पंटर का है। तो क्या पता तू इसी के साथ भाग गई हो। और देख, मेरा अंदाजा कितना सही निकला कि तू इसी के साथ भाग के यहाँ चली आई। सकीना, ये तुम? अरे कौन सकीना? किसकी सकीना? कैसी सकीना? मैं कोई सकीना वकीना नहीं। मेरा असली नाम तो छोड़ो, तुम्हें बता के क्या फायदा। तुम्हारी जिंदगी की किताब तो वैसे भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। और रही तुम्हारी ड्यूटी की बात, तो मैं तुझे 10 में से 0 नंबर देती हूँ।
क्योंकि उस दिन अगर तू मेरी बातों में आके टांगा से नहीं उतरा होता तो तेरा डैनी जिंदा होता, और आज तो तूने अपनी मेम साहब को भी खाई में ढकेल दिया। लानत है तुझ पे रकीब, लानत है। मैं तेरी जान ले लूंगा, डायन कहीं की। ना 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 रकीब, मुझ पे एक हाथ उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या है ना कि मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। क्या क्या मतलब है तेरा? पलट कर तो देखो, तुम्हारी मौत कैसे देख रही है तुम्हारी ओर। थप्पा। साइरस, तो तुम मेरा असली नाम भी जान गए। वाह 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 वाह। कमाल के इन्वेस्टिगेटर हो तुम तो, डैनी से भी अच्छे, क्योंकि डैनी तो ये बात जानने से पहले ही फिनिश हो गया। साइरस, देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी दुश्मनी डिकोस्टा फैमिली से थी और डिकोस्टा फैमिली अब खत्म हो चुकी है। तो रूबी मैम को अब बख्श दो, उनकी इन सब में कोई गलती नहीं है। इसकी गलती नहीं है तो तू कहना चाहता है कि मैं गलत हूं? हाँ, ये कहना चाहता है तू? हाँ, तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि रूबी मैम की जान लेना सही है तो तुम बहुत गलत हो। रूबी मैम, रूबी मैम, रूबी मैम। रकीब, तूने अपनी रूबी मैम की तो वकालत कर दी, पर तेरी जान का क्या होगा? तुझे क्या लगता है मैं बस यहां रूबी के लिए आया हूं? गलत। तू भी उस डैनी का सगा था, इसलिए तू भी मेरा शिकार बनेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है साइरस। डैनी सर और रूबी मैम के लिए मैंने पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है, पर बस रूबी मैम को छोड़ दो। बहुत बोलते हो यार, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें शांत करना पड़ेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। साइरस, अरे हीरोइन का डायलॉग तो अभी बाकी है। चलो बोलो बोलो, तुम भी बोल लो अपने आखिरी शब्द। प्लीज साइरस, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने रकीब का पीछा मुझ तक पहुंचने के लिए किया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा प्राइम टारगेट रकीब नहीं मैं हूं। तो फिर आखिर क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो तुम? तुम्हें रूबी चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। रूबी मैम, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। शट अप रकीब, जस्ट शट अप। बोलो साइरस, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूं, पर तुम्हें रकीब की जान बख्शनी होगी। ये लड़की सुना तूने?
कहा इसने? हाँ, सुना ना। ये लड़की मेरे सामने शब्द रख रही है, मेरे सामने, साइरस के सामने। मेरे सामने। देखो साइरस, तुम नो। कहा था ना तुम्हें चुप रहने को। नो 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 नो, रकीब, नो रकीब। ये रो तो ऐसे रही है जैसे रकीब इसी का सगा था। तो चले रूबी मैम। क्या बोल रहा था वो? मैं रूबी मैम को कुछ नहीं होने दूंगा। सॉरी रकीब, आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, चल उठ अब। फालतू का ड्रामा कर रही है, बाल पकड़ के उठाऊंगी ना तब अकल आएगी। हाँ। डार्लिंग, ये रही आपकी नौकर। अब इसे घसीट के ले जाना है, या टुकड़े टुकड़े करके। अभी टुकड़े कहाँ होंगे? टुकड़े तो मैं इसके पूरी जिंदगी करूंगा, और उसी हाथ के करूंगा जिसे इसने मेरे ऊपर उठाने की कोशिश की थी। चल चल। तुम आगे जाओ डार्लिंग, मुझे रकीब की लाश से कुछ काम है। जरूर चले रूबी मैम। रूबी मैम, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं रह गया। एक रकीब से आखिरी उम्मीद थी डैनी के बारे में पता चलने की, वो भी मिट गई है। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या पता साइरस के पास जाकर मुझे डैनी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। अब तो यही एक आखिरी उम्मीद रह गई है मेरे पास। क्या हुआ रूबी मैम? थक तो नहीं गई आप? घसीट के ले जाऊं क्या आपको? चल साली, चल, चल।